नमस्कार मित्रों, वी इनक्रेडिबल ब्लॉग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई पौराणिक कहानी। पूर्व जन्म में भगवान शिव जी के गण कुंभकर्ण और रावण को किसके श्राप के कारण राक्षस के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। सुनिए श्री शिव महापुराण की कथा। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत पर कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां पर एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां पर गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। नारद जी मेरा राज्य लेना चाहते हैं, ऐसा मन में सोचकर इंद्र को नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा हुई। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया और स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ पहुँचे। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए बोले कि हे श्रेष्ठ महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम मेरे प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से भी मेरा राज्य ही न मांग लें। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमस्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। कारण ये था कि पहले उसी आश्रम में जहाँ पर नारद जी तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी। वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उसी समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु इस आश्रम में उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। नारद जी भगवान शिव की कृपा से वहां पर चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर नारद जी मुनि उनसे विरत हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी को यथार्थवाद का ज्ञान नहीं रहा। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद जी गर्वयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु और काम विजेता मानकर अपना सारा वृतांत भगवान शिव जी से कहा। नारद जी की पूरी बात सुनकर रुद्रदेव बोले कि तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। हे नारद, तुमने मुझसे जो अपना वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना।
परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने भगवान शिव की दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। उसके बाद मुनि शिरोमणि नारद जी ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण बिंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। इसके बाद नारद जी अपना सारा वृतांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्भनाशक वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ? आप धन्य हैं, आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणारविंदों का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। जब नारद मुनि विष्णु लोक से चले गए तब वहां पर भगवान विष्णु ने मुनि के मार्ग में एक माया रची। एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहां शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का अपहरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय आसन पर बैठाया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलाकर उनसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे देव, कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। राजा के इस प्रकार कहने पर काम से विवल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद का उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले, हे राजा, आपकी पुत्री है समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। नारद मुनि काम के वशीभूत हो गए थे। शिव जी की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल रखा था। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव होगा? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा सोचकर काम से विवल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल श्री हरि के लोक में जा पहुँचे। वहां पर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम करके यह वचन बोला कि हे भगवान, मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह जगत मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ।
यदि आप मुझे अपना रूप दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। नारद जी विष्णु भगवान से बोले, हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। इसके बाद विष्णु जी नारद जी से बोले, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए। मैं उसी तरह आपका हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। वहाँ पर नारद जी मन ही मन ये सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वरण करेगी, दूसरे का नहीं। परंतु मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कुरूप है। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकुमारी अंतपुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई। उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर वह कन्या चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह सुंदरी दुखित हो गई। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां देखा तक नहीं, केवल उसी कन्या ने ही देखा। भगवान को देखते हुए उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही भगवान विष्णु के कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। उस स्वयंवर सभा में भगवान शिव जी के 2 रुद्रगण भी मौजूद थे। उन्होंने काम विवल नारद जी से कहा, हे नारद, हे मुनि, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और अपने सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले बानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। उनका यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वह शिव की माया से मोहित थे। शिवगणों के कहने पर नारद जी ने अपना दर्पण में मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को यह शाप दे दिया कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार और राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वो दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। इसके पश्चात नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ पर नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डाले रहते हो। यह कपट पूर्वक कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से ही हरे तुम मनुष्य हो जाओ। और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के साथ मेरा मुंह बनाया था, वे भी उसी समय तुम्हारे सहायक हों। तुमने दूसरों की स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। तदंतर महालीला करने वाले भगवान शिव जी ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, तुरंत खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि के युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इसके पश्चात नारद जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। जब नारद जी को यह पता चला कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, उन्होंने वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगी।
भगवान श्रीहरि ने उन्हें उठाकर खड़ा किया और बोले, आप मेरे परम श्रेष्ठ हैं, इसमें संशय नहीं है। आपका भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना की थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। भगवान विष्णु जी नारद जी से बोले, आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब हुआ है। इसके पश्चात नारद जी भगवान शिव जी की तपस्या करने चले गए। जब नारद जी भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे, तभी दोनों शिवगण उनके पास आए और उन शिवगणों ने नारद जी से कहा कि हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे वचन सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात सुनो। मुनिवर विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर आप दोनों अपने परम पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस प्रकार महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु ने इस भूमंडल पर श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया और उधर भगवान शिव जी के गणों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। ओम नमः शिवाय।